सितंबर का महीना था। वो एक स्याह अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आसमान पर बिजली भी चमक रही थी। मोहिंदर चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में एक चारपाई पर सो रहे थे। इसका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश की वजह से पूरा तालाब भर गया और खेत में घास भी भर गई थी। अंधेरे में इसकी वजह से ये सब ज्यादा खौफनाक था। इस तालाब के किनारे 6-7 बड़े आम के दरख्त थे। आम के दरख्त की शाखों की आवाज भी बहुत खौफनाक थी। अचानक खेत में बंधी भैंस ने चीखना शुरू कर दिया। मोहिंदर चाचा को ये नहीं मालूम था कि ये भैंस ऐसा क्यों कर रही है। इनका ख्याल था कि शायद ये भैंस सर्दी की वजह से ऐसा कर रही है, इसलिए मोहिंदर चाचा के खेत में चिमनी जलाएगी। इस चिमनी की रोशनी में मोहिंदर चाचा की नजर अपनी चारपाई पर पड़ी। उसने देखा कि एक औरत उसकी चारपाई पर बैठी है। ये देखकर उसका जिस्म कांपने लगा। इसी वक्त आसमान पर बिजली का एक जोरदार झटका हुआ। अगरचा मोहिंदर चाचा बहादुर थे, लेकिन आज वो भी थोड़ा सा खौफ महसूस कर रहे थे। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डालकर आग भरा दी, जिसकी वजह से औरत ठीक से नजर आ रही थी। मोहिंदर चाचा तपने के साथ बैठते हुए चिल्लाया, कौन है? लेकिन सामने से कोई नया जवाब नहीं आया, इसलिए चाचा हैरान थे। इसके जहन में कोई नई बात आई। चाचा उठकर खड़े हुए। इसलिए मोहिंदर काका ने सोचा कि अब डर के मारे कुछ नया होगा। मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। चाचा ने एक बड़ी छड़ी हाथ में ली और बोले, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? लेकिन सच ये था कि चाचा अंदर से खौफ से पूरी तरह कांप रहे थे। चाचा की ये गुस्सा भरी सूरत देखकर औरत उठ खड़ी हुई और बुलंद आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें लाठी से मारकर तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। जैसे ही वो बोला, मोहिंदर चाचा ने अपनी छड़ी उठाई और साथ ही औरत ने बुलंद आवाज की, अब तुम मुझे अपने ही घर से निकाल दोगे? मेरा बचपन यहीं गुजरा है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ बरसों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का खौफ और गुस्सा दोनों पुरसुकून हो गए। उसे लगा कि मैं अपने सामने खड़ी औरत को जानता हूँ। उसकी आवाज भी जाने पहचाने लग रही थी। चाचा सोचने लगे, आखिर ये औरत कौन है? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो वो इतनी भयानक और घिनौनी शक्ल में क्यों है? अचानक, अरे ये ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति एक साथ खेत में कटाई का काम करते थे। अब मोहिंदर चाचा को सारी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तो वो गांव के कुछ बच्चों के साथ इस मैदान में खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी दरख्त पर चढ़ रही थी और एक शाख से दूसरी शाख पर छलांग लगा रही थी। अचानक वो शाख जिस पर ज्योति बैठी थी टूट गई और ज्योति मुंह के बल गिर गई। ये देखकर सब बच्चे खौफ से रोने लगे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर बुजुर्ग वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्योति मर चुकी थी। मोहिंदर चाचा को ये सब बातें याद आ गई और सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब गांव वालों को इस बात का इल्म हुआ तो सारे गांव वाले हैरान रह गए। हकीकत में ये ज्योति थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ज्योति एक बच्चा थी जब उसकी मौत हुई, इसलिए उसे बच्चा समझकर दफन कर दिया गया, लेकिन वाकई उसे आखिरी रसूमात की जरूरत थी, इसलिए ज्योति की रूह आज तक भटक रही है। मोहिंदर चाचा ने फौरन ज्योति को उस जगह से निकाल लिया जहां उसे दफन किया गया था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके करीब जा सके। उसी वक्त ज्योति की रूह गांव वालों के सामने नमूदार हुई और कहने लगी, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं मर गई हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं आज भी इस गांव की बेटी हूँ, लेकिन आज मैं मर चुकी हूँ, अब तक आवारा हूँ, मुझे आजादी दो। बाद अज़ा मोहिंदर चाचा ने ज्योति की लाश का आखिरी रसूम किया और उनकी रूह को सुकून बख्शा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।